भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक, आपके साथ में हूं अमित तिवारी। खबर बड़ी है जो तुराई सिंधिया से जुड़ी है। सिंधिया के गढ़ पहुंचे, या यूं कहूं कि सिंधिया के घर पहुंचे कांग्रेस के नेता ने सिंधिया से कर दिए सीधे सवाल। जी हां, कौन है कांग्रेस के नेता, मैं आपको बता दूं। नेता तो गुजरात प्रदेश के हैं। गुजरात प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, चर्चित नाम है हार्दिक पटेल। पहुंचे थे ग्वालियर और कर लिए सिंधिया से सीधे सवाल। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जब उनसे सवाल किया गया मीडिया की तरफ से, तो उन्होंने सिंधिया से ही सवाल कर दिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया से क्या कहा, पहले आपको दिखाता हूँ। कि मैं लड़ाई किसानों के लिए लड़ता हूँ, कांग्रेस में सुनी नहीं गई, या बीजेपी में हूँ मैं, इसलिए तो मैं ये मानता हूँ कि अगर वो बीजेपी में है तो बीजेपी में रहकर वो मध्य प्रदेश के किसानों की कर्ज माफ़ी करवाए। मध्य प्रदेश में जिस तरह से रेती का अवैध खनन होता है उसको आप रोकिए। मध्य प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत फ़ायदा मिलना चाहिए। आप गए हैं तो आप फ़ायदा दिलवाइए। अगर आप फ़ायदा दिलवाएंगे तो लोग कहेंगे कि आपने सही फैसला लिया है। अगर आप फ़ायदा नहीं दिलवाएंगे तो लोग कहेंगे आपने तो अपने स्वार्थ के लिए फैसला लिया। सुना आपने, हार्दिक पटेल कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया वही हैं जो कांग्रेस में थे तो कहते थे कि किसानों की कर्ज माफ़ी नहीं हुई है। किसानों की कर्ज माफ़ी पर आवाज़ उठाते थे, प्रदेश में अवैध उत्खनन को लेकर आवाज़ उठाते थे। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में चले गए हैं तो आवाज़ क्यों नहीं उठाते। तो कुल मिलाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को जमकर निशाने पर लिया हार्दिक पटेल ने। ग्वालियर चूंकि सिंधिया का गढ़ है, सिंधिया के गढ़ में पहुंचकर अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते थे हार्दिक पटेल, और उन्होंने इस तरीके से करा दी। और दूसरा, कांग्रेसियों के बीच ये संदेश भी दे दिया, या यूं कहें ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साध के ये कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो बीजेपी में गए हैं वो मुद्दे के आधार पर नहीं गए हैं, उनका स्वयं का हित था, इसलिए वो बीजेपी में चले गए। दरअसल कांग्रेस के युवा नेताओं में अब हार्दिक पटेल पार्टी में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया उनसे काफ़ी सीनियर हुआ करते थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ पहुंचने के बाद सिंधिया का ऊपर हमला करना हार्दिक पटेल की एक रणनीति भी कह सकते हैं आप, कि सीधे सिंधिया से ही सवाल कर लिए, खासतौर से उन मुद्दों को लेकर जिनको लेकर सिंधिया लगातार विरोध कर रहे थे। अपनी सरकार में किसानों की कर्ज माफी को लेकर आपको याद होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सवाल उठाए थे। अब हार्दिक पटेल, इन्हें भी राहुल गांधी के नजदीकी माना जाता है, हार्दिक पटेल ने सिंधिया पर ही सवाल दाग दिए, सवाल कर लिए कि बीजेपी में क्यों आए हैं। संदेश देने की दरअसल ये कोशिश थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं कांग्रेस पार्टी को जो छोड़कर गए हैं उसके पीछे की वजह क्या है। युवा नेताओं में हार्दिक पटेल का नाम शुमार है, कांग्रेस के युवा चेहरे हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में जाकर ललकारना लाजमी तौर पर था कि वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते। यही वजह है कि हार्दिक पटेल ने सीधे सिंधिया को निशाने पर लिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया से ही सवाल कर डाला किसानों की कर्ज माफी के मसले पर। हालांकि यहाँ पहुंचे हार्दिक पटेल जो है प्रदेश में किसानों की स्थिति से लेकर देश में मौजूदा माहौल से लेकर तमाम विषयों पर बोलते नजर आए, लेकिन चर्चा तब हो गई जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर उन्होंने सवाल कर डाला, वो भी सिंधिया के गढ़ में। इसकी वजह, जैसे मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, वजह साफ है कि वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते थे प्रभावी तौर पर एक कांग्रेस के नेता के तौर पर। और जब ग्वालियर की बात आती है तो सिंधिया का घर है, सिंधिया का गढ़ है ग्वालियर, तो हार्दिक पटेल गरजते हुए नजर आए ग्वालियर में, और उसमें सीधे किसानों के मुद्दे पर, क्योंकि किसानों के मुद्दे को लेकर हार्दिक पटेल पहले भी आवाज उठाते रहे हैं। सिंधिया को घेरने का मकसद यही था कि रणनीति के तहत सिंधिया के बीजेपी में जाने का मकसद बताया जाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में क्यों गए इसको लेकर सीधा निशाना साधा जाए। यही वजह है कि हार्दिक पटेल जो हैं जब ग्वालियर पहुंचे तो पहले तो सवाल जब पूछे गए तो कोरोना को लेकर तमाम चीज़ों को लेकर वो जवाब देते रहे, लेकिन जब बात आई ज्योतिरादित्य सिंधिया की तो सीधे उन्होंने निशाने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को ले लिया। कांग्रेस के युवा चेहरे के तौर पर वो अब ये बताना चाहते हैं कि इस पंक्ति के नेताओं में भले सिंधिया कांग्रेस छोड़कर चले गए हों, हार्दिक पटेल अपनी अग्रेशन वाली छवि के साथ अपनी रणनीति से आगे बढ़ना चाहते हैं। यही वजह है कि सिंधिया के गढ़ में जब पहुंचे हार्दिक पटेल तो किसानों की कर्ज माफी से लेकर बीजेपी में जाने के मकसद से लेकर तमाम मुद्दों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को हार्दिक पटेल ने घेरा। हार्दिक पटेल ने सिंधिया के बीजेपी में जाने का मकसद भी यही वजह है कि बताया कि वो अपने खुद के हित के लिए गए, पार्टी क्यों छोड़ी, कि एक रणनीति के तहत सिंधिया को घेरा जाए। तो यही वजह है कि सिंधिया के गढ़ में जब पहुंचे हार्दिक पटेल तो सिंधिया को सवालों के घेरे में लिया और निशाना भी साध लिया। आप देखते रहे एमपी तक।